नमस्कार किसान भाइयों सरसों का बाज़ार अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि बाज़ार में थोड़ी सी तेज़ी आते ही लेवाल यानी कि ख़रीदार सरसों को ख़रीदने से परहेज़ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब भाव नीचे की तरफ जाते हैं तो सरसों के किसान और स्टॉकिस्ट माल को बेचने से परहेज़ करते हैं, यानी कि ऊंचे भाव पर ख़रीदार नहीं है और नीचे भाव पर बिकवाल नहीं है। यही कारण है कि सरसों का भाव एक रेंज में आकर फंस गया है। सरसों के भाव को अब इस रेंज से निकलने के लिए किसी बड़े ट्रिगर की आवश्यकता है। छोटे मोटे ट्रिगर से बात बनती दिख नहीं रही है। पिछले साल जुलाई महीने से ही सरसों के बाज़ार में तेज़ी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन इस साल ये तेज़ी मई महीने में ही आ गई। अब सवाल हो गया कि यहाँ से आगे बाज़ार पिछले साल की तरह और बढ़ेगा या फिर मई महीने में आए तेज़ी पर ही बाज़ार सेटल हो जाएगा। किसान भाइयों, भविष्य कोई नहीं जानता है, लेकिन बाज़ार के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करने के बाद बाज़ार की क्या दशा रह सकती है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सरसों के किसान या व्यापारी हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम उन सारे घटकों का विश्लेषण करेंगे जो कि सरसों के भाव को ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ खींचने का दम रखते हैं। किसान भाइयों, अगर फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो इस समय तक सरसों का बाज़ार तेज़ होना शुरू हो जाना चाहिए था। जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सरसों में तेज़ी इसलिए नहीं आई है क्योंकि नाफेड की बिकवाली की खबर कई दिन से चल रही है और आज इसका आगाज़ हो रहा है। निश्चित रूप से इसके चलते बाज़ार दबा रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव आएगा ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ खाद्य तेलों का भारी आयात का सिलसिला भी थमा नहीं है। विदेशों में तेल इतने सस्ते हैं कि इनका आयात करने पर ये सरसों तेल से काफ़ी सस्ते में उपलब्ध हो रहे हैं। खाद्य तेलों के आयात पर ड्यूटी लगाने की मांग अलग अलग फोरम में उठने लगी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सरकार इस पर कुछ एक्शन लेने वाली है। तेजी के घटकों को देखें तो आने वाला सीजन त्योहारी है और इसमें खास तौर पर खाद्य तेलों की मांग निकलती है। नई सरसों आने में लंबा समय है, आवक भी कम चल रही है। ऐसे में आगे चलकर अगर बाज़ार में सरसों की उपलब्धता कम होती है तो भाव ऊपर की तरफ चल सकते हैं। ऐसा होने के लिए ज़रूरी है कि विदेशों में खाद्य तेलों के भाव और ना गिरे। सारे पॉजिटिव और नेगेटिव घटकों का विश्लेषण करने के बाद ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल बाज़ार ऊपर की तरफ चल सकता है, लेकिन ऐसा होने में थोड़ा समय और लगेगा। यूँ मानकर चल सकते हैं कि 15-20 दिनों में बाज़ार इस रेंज से बाहर आ जाना चाहिए। दिवाली तक आते आते सरसों के भाव में 400 से 500 रुपये की तेज़ी आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सरसों में 8,000 के भाव देखना चाहते हैं तो शायद इस साल ये संभव नहीं हो पाएगा। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाज़ार की तेज़ी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी व्यापार आप अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।